दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य की ये चाहत होती है कि वह कभी मृत्यु को प्राप्त न हो और वह हमेशा जीवित रहे। यह जानते हुए भी कि जिस प्रकार एक जीव का जन्म जितना बड़ा सत्य है, ठीक उसी प्रकार उस जीव की मृत्यु उतना ही बड़ा सत्य है। परंतु मनुष्यों में जीवन की चाह स्वाभाविक है। दूसरी ओर एक इंसान ईश्वर की खोज में न जाने कितने तीर्थ धाम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर काटता रहता है, किंतु ईश्वर उसे कहीं नहीं मिल पाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इन दोनों बातों से जुड़ी हुई भगवान गौतम बुद्ध की दो कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी यह जान जाएंगे कि वास्तव में सत्य क्या है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य था कि बुद्ध सभी की नज़रों में गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हो चुकी थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। उसे तो बस यह बताया गया था कि बुद्ध सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री कहती है कि कहिए न प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। वहाँ उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की बात सुन वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री पूछती है कि क्या करना होगा मुझे प्रभु? बुद्ध कहते हैं, तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ प्रभु। तब बुद्ध कहते हैं, परंतु ध्यान रहे, सरसों के दाने तुम्हें उस घर से लाने हैं जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता है जिसमें आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री गौतम बुद्ध के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं न कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे ही मुझे इस सत्य से अवगत करा दिया। बुद्ध कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई सुंदर हो या कुरूप हो, या बूढ़ा हो या जवान, मृत्यु सभी की वाणी है। बुद्ध कहते हैं, ये संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं, यह दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरी कहानी है ईश्वर की खोज के संबंध में। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, किंतु ईश्वर मुझे कहीं नहीं मिले।
महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया है। वह सज्जन कहता है, मैंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, बहुत सा दान पुण्य किया, बहुत से मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण कराया, लेकिन ईश्वर के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम शाम के समय मेरे पास आना। संध्या होने से पहले महात्मा बुद्ध कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी क्या ढूंढ रहे हैं? तब महात्मा बुद्ध कहने लगे कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। शिष्यों ने भी मोती ढूंढना शुरू कर दिया। इतने में वह सज्जन व्यक्ति भी आ पहुँचा और उसने देखा कि महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने पूछा, गुरुजी क्या ढूंढ रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरा मोती कहीं खो गया है, हम लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। तब वह व्यक्ति पूरी लगन के साथ उस मोती को ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आ गई, लेकिन मोती कहीं नहीं मिला। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप याद करें, आखिरी बार आपने मोती को कहाँ देखा था? महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया कि कुटिया के अंदर आखिरी बार देखा था। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सा भड़क गया और कहने लगा, अगर मोती कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा। आप व्यर्थ में ही बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अपना और दूसरों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस ईश्वर को तुम 20 वर्षों से इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने अपने अंदर कभी खोजा ही नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर के सच्चे दर्शन करने हैं तो इधर उधर भटकना छोड़ो और ध्यान लगाओ, तुम्हें ईश्वर वहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी निश्चित रूप से हम सब के लिए एक प्रेरणा होती है कि ईश्वर हम सब के भीतर विद्यमान है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। और जिस प्रकार जीवन एक अटल सत्य है, तो मृत्यु भी उतना ही अटल सत्य है। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।